vedana suno Bisagli durjana Sadaka marata Kichunahi moragu Opina Amara barasa Tomara charane loilusara Tomara kinkorami Gopinath Emone sodivemore Najana bakati karma yadamati Porechi samsara gore Gopinath Sakalito maramaya Nahi mama val Gyana sunirmala Swadina nahe koya Gopinath Niyata charanesta Mage pamara candia candia Korohe karuna dana Gopinath Tumi to sakale paro Durjanatarite tomara sakati Ke ache papiraro Gopinath Tumi kripa paravara Ivera karane Asiya prapanche Lila koile subistaro Gopinath Ami quedo sedosi Asura sakala pailochara Vinodata kilobosi नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कीजिए अनंत कोटि वैष्णव वृंद कीजिए शिल प्रभुपाद कीजिए गुरुदेव महाराज कीजिए श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि। तो आज श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय और दूसरा श्लोक 212।
212 श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। मैं रिपीट करता हूं अनुवाद। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। और एक अनुवाद में बताया कि हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। यहाँ अनभिज्ञ शब्द यूज किया है, वहां अंधे शब्द यूज किया है। हरे कृष्ण। दोनों का कहने का तात्पर्य सेम है। तात्पर्य वही इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे है जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी ही केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य की ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवत धाम को प्राप्त होना है, और जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 8:16 में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है श्री भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूढ़ लोग यह बात नहीं जानते। वे तो केवल नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में ही कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग
परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही है, अतएव वे परम सत्य के नाम रूप गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करके गृह मेधी न बने। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे सम्राट, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो श्लोक का अनुवाद और प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत क्रिस्टल क्लियर है। प्रभुपाद जी जब कुछ समझाते हैं तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हमें कुछ ना कुछ बोलने की या कुछ ना कुछ सुनने की आदत होती है। ये हमारा भौतिक नेचर है। सुनना एक अलग बात है। नवदा भक्ति में हम देखते हैं कि श्रवणम पहले, सबसे पहले है, सबसे पहले श्रवणम। अभी वो श्रवणम क्या करना है? अगर आत्म तत्व के लिए अगर श्रवण नहीं करेंगे तो हम दुनिया के मनुष्यानाम सहस्रेषु कचित सिद्धे, हजारों विषय हैं, हजारों विषय में हम डूब जाएंगे। लेकिन भगवान के बारे में सुनना, भगवान की भक्तों के बारे में सुनना, भक्तों के चरित्रों के बारे में सुनना, नाम रूप गुण लीला और भगवान के साज सामान के बारे में सुनना, ये अपने आप में जीव को पवित्र करने वाला है। अभी मैं मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरा खुद का देना चाहूंगा। आज से 25 साल पहले की बात है। मैं जब नया नया इस्कॉन में आया तो मुझे हिंदी फिल्म के पुराने गीत बहुत पसंद थे। शुरू में बहुत पसंद थे, मुझे हिंदी गीत सुनना अच्छा लगता था। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, भागवत सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद धीरे धीरे मैं अवॉइड करना शुरू किया था। एक दिन मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में और अचानक गाड़ी में जा रहा था, मेरा चैंटिंग भी चल रहा था और मैं जा रहा था, भगवान का नाम भी था। लेकिन अचानक मेरा हाथ कार के रेडियो के ऊपर लग गया, हाथ टच हो गया, और टच हो गया तो एक पुराना बहुत मेरा फेवरेट गाना था, वो गाना चल रहा था। बहुत फेवरेट गाना था मेरा, मुकेश का, तो वो गाना चल रहा था। अभी इतनी भगवान ने कड़ी समस्या कर दी, मेरे मन में द्विधा हो गई कि भाई मैं तो चैंटिंग कर रहा था, मैंने तो ये गाना चालू नहीं किया, लेकिन अचानक भगवान की इच्छा से हो गया, ये मन मुझे समझा रहा था। और दूसरी तरफ ऐसा था कि चलो 2 मिनट रोक लेते, एक बार 5 मिनट सुनने में क्या हर्ज है, सुन लेते हैं।
सुनने में क्या, वैसे तो चालू नहीं किया, गाना बंद हो जाएगा, हम रेडियो बंद कर देंगे। तो समहाउ नया नया था, इतना दृढ़ संकल्प नहीं था मेरे मन में। तो मैंने वो गाना आराम से पूरा सुना, वो सिनेमा का गाना मैंने पूरा सुन लिया। जैसा गाना पूरा हुआ, मैंने रेडियो बंद करके फिर चैंटिंग चालू किया। लेकिन बाद में इसकी घटना क्या हुई कि तकरीबन 1 महीना तक जब भी चैंटिंग करता था, माइंड के बैक माइंड में वो गाना चलता रहता था। बैक माइंड में वो गाना चलता है और मेरा चैंटिंग भी चलता है 1 महीना तक। हर रोज मैं स्ट्रगल करता था, लेकिन वो गाना बीच में आ जाता है, क्योंकि मुझे पहले की आदत थी, बहुत प्रिय था और मेरे चैंटिंग को डिस्टर्ब कर रहा था। तो उस समय पता नहीं चला कि 5 मिनट खाली एक जहरीला एसोसिएशन कर लिया 5 मिनट के लिए, तो उसको निकालने के लिए मुझे 1 महीना प्रायश्चित करना पड़ा। 1 महीना से अधिक समय चला गया। तो मेरा ये एक्चुअल प्रैक्टिकल घटना है, मेरे साथ बनी हुई। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियात, करे संगत जो साधु की, कटे कोटि अपराध। साधु की संगत करते हैं तो कोटि कोटि अपराध हर लेते हैं, लेकिन कुछ क्षण तक अगर जहरीले विषय में चर्चा कर लेते हैं या तो सांसारिक बातों में चर्चा कर लेते हैं, जिसका परिणाम नाशवंत है, जीवन के साथ समाप्त होने वाला है, जीवन के साथ अहम ममेती को पालने वाला है, ऐसे समाधानों के बीच में अगर हम उसकी सुनवाई में अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो क्या होगा, हमारा ही पतन होगा। अभी इसको कैसे समझे? मान लो आपके जेब में 1,000 रुपया है, आपके जेब में 1,000 रुपया है, और मैं आपसे आके बोल दूं प्रभु जी मुझे 900 रुपया दे दो, तो 900 रुपया दे दो, अब मैंने मांग लिया। अब आप बोलेंगे कि किसके लिए पता नहीं, लेकिन आप जानते हैं अच्छा व्यवहार है, आप मुझे 900 रुपया दे देंगे। 900 रुपया मांगने पर 900 रुपया मिल गया, लेकिन वो 900 रुपया कमाने के लिए कितना समय चला वो मुझे उस समय पता नहीं था। मैंने तो सीधा ले लिया और उपयोग किया। ठीक वैसे ही समय के ऊपर उस समय अगर हम जहरीली बातें पकड़ लेते हैं, उसको निकालने के लिए कितना समय प्रायश्चित करना पड़ता है उसका अंदाज हमें नहीं होता है। क्योंकि भौतिक जीवन में हमारा कर्ण रंध्र के अंदर हमें अमृत डालना है। श्रोतव्यादीनी राजेंद्र, यहाँ पे कहते हैं कि श्रोतव्यादीनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, हजारों विषय है। अपश्यतम आत्म तत्वम, जो देख नहीं पाते आत्म तत्व को। गृहेशु गृह मेदी नाम, जो गृहस्थ के रूप में भी गृह मेदी बने रहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि बारिश के टाइम पानी भर जाता है कई तालाब में, और तालाब में पानी भर जाता है और वो मेढक होता है, वो मेढक राउंड 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 करता रहता है, और वो ड्राउन करता है पानी के अंदर और अपना समय व्यतीत कर रहा है। और वो आवाज से क्या होता है, सर्प को पता चल जाता है वाइब्रेशन से कि यहाँ उसका खाना तैयार है, वो आके मेढक को खा जाता है। तो सर्प एक काल के स्वरूप में है और मेढक जो है अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो अगर हम भी भगवान के उच्चतर विषयों के दिशा में अगर हम एकत्र नहीं होते, मतलब अपने आप को एकाग्र नहीं करते, तो होता क्या है
कि समय का ड्राउ ड्राउ, समय जो बीत रहा है, ये काल हमारा आयु हर लेता है और वो आयु कभी भी वापस नहीं मिलती। हम किसी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं। अगर पैसा देना भी है तो हम पूछेंगे क्यों देना है भाई, क्या जरूरत है, मेरे पास नहीं है। हाँ? क्योंकि पैसा कमाने में कितना समय लगता है हमें पता है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मनुष्य जन्म पाने के लिए कितने हजारों जन्म बीत जाते हैं, इसका हमें पता नहीं है, अनभिज्ञ है हम। इसीलिए हम समय गंवा देते हैं। जो प्रजल्प करते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठना बहुत दूर की बात है। वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर समाविष्ट रहते हैं और वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें तात्पर्य में बताया कि उसके लिए डिस्कस करने लायक क्या होता है, सामाजिक, राजनैतिक, ये सब विषयों की चर्चा चलती रहती है। उसको आगे का उच्चतर विषय के बारे में पता नहीं है। अभी मान लो कि 100 रुपये में 1000 रुपये की चीज मिलती है, वो लेना बुद्धिमानी है, या 100 रुपये में 10 रुपये की चीज लेना मिलती है, वो लेना बुद्धिमानी है। हम लोग ज्यादातर जीवन में सुबह से रात तक सुबह 100 रुपये में 10 रुपये की चीज खरीद कर संतोष मानते हैं। कैसे? 100 रुपये का मतलब है हमारा समय। वो समय में हम आध्यात्मिक ज्ञान, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, हरिनाम, ये सब आध्यात्मिक बैंक बैलेंस जमा कर सकते हैं जो कभी नाश होने वाला नहीं है। लेकिन हम जमा क्या करते हैं? सांसारिक बातें, सांसारिक विषय, सांसारिक जरूरियात। अरे प्रभु जी, ये तो जरूर है, ये हमें संसार में रह के करना पड़ता है, मेरे जैसा ये बोलता है। तो हम ये विषयों के, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सांसारिक विषय, सांसारिक जरूरियातों के पीछे सिर्फ रहता है, वो अपना समय गंवा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जरूरियात पूरी ना करें, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा दृष्टिकोण, हमारी एकाग्रता सतत भगवान का नाम स्मरण में रहनी चाहिए। सतत भगवान की महिमाओं सुनने में, भक्तों का चरित्र सुनने में रहनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघना है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघने के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। और ये श्रीमद् भागवत अगर हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य 1 घंटे के क्लास के लिए हो, बाद में तो देख लेंगे, कुछ और करेंगे, तो हम वाकई में एकाग्र नहीं है भागवत के प्रति। न भागवत के मर्म को समझे हैं, न भागवत के तात्पर्य को समझे हैं। भागवत के तात्पर्य को समझने का मतलब है जीवन छगो। प्रभुपाद जी का शब्द यूज किया, जीवन छगो। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे वही समय जो नष्ट होने वाली प्रवृत्तियों में उलझा रहता है, वही समय अगर हम शाश्वत नाम रूप गुण लीलाओं का अध्ययन करें, शाश्वत चीजों के साथ हमारा संग करें, तो हमारा जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि लांघ कर हम भगवत धाम जा सकते हैं। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है। परीक्षित महाराज इसी लक्ष्य के ऊपर यहाँ गंगा नदी के किनारे पर बैठे हैं, और सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज के प्रश्नों के जवाब देने के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज वो भले संसार में अपना कार्य किया, लेकिन जैसे उनको पता चला तो उन्होंने जीवन के लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो गए। तो हमें श्रीमद् भागवत के अनुसार ये समझना होगा कि हमें गृहमेधी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। गृहस्थ का मतलब है कि हमें आध्यात्मिक विषयों के कल्याण, भले हम पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन सभी के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य जीवन का जन्म मृत्यु जरा व्याधि को लांघना है। हमें नाशवंत क्षणिक विषयों पर ईर्ष्या नहीं जताना है, क्योंकि जो
अहम ममेति, आई मी एंड माई सेंटर में होता है, तो वो व्यक्ति जीवन का कभी भी किसी भी व्यक्ति से क्या बोलते हैं, समन्वयता नहीं प्राप्त कर सकता है। वो एक दोनों को एक मत नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक के सेंटर में आई है। जैसे हम वर्तुल से राउंड सर्कल दौड़ते हैं, राउंड सर्कल बनाते हैं, तो राउंड सर्कल बनाते हैं, आप मैंने मेरा बनाया, आपने अपना बनाया, किसी ने किसी का बनाया, लेकिन सभी सर्कल में मैं हूं सेंटर में, तो ये सभी सर्कल एक दूसरे से टकरा सकते हैं। लेकिन सभी का सेंटर एक हो, भगवान श्री कृष्ण, और सभी सर्कल बनाए, तो क्या होगा, वो सर्कल ओवरलैप होगा, वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। कन्फ्लिक्ट करना एक बात है, ओवरलैप करना एक बात है। हाँ में हाँ मिलाना एक बात है, और हाँ को ना कह के टकराना एक बात है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण सेंटर में रखेंगे तो हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आज का श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी एक एक क्षण बहुत कीमती है। एक एक क्षण, हम जैसे हमारे जेब से किसी को पैसा देना नहीं चाहते हैं, हम किसी को पैसा देना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें मालूम है कि कितनी बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम नहीं देंगे, ऐसे फालतू में क्यों देंगे। तो वो समय पैसा कमाने के लिए जो गंवाया है उसका हमें अनुभव है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि लांग कर हम मनुष्य जीवन में आए हैं, और मनुष्य जीवन का समय नष्ट कर रहा है, इसका हमें पता नहीं। इसलिए इसका अनभिज्ञ शब्द यूज किया है, अंधे। अंधे का मतलब है कि हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर हमारा कितना समय नष्ट हो रहा है इसका पता नहीं है। ये चीज हमें समझना चाहिए कि जो श्रीमद् भागवत को अपनाना चाहता है, जो जीवन लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, जिसको अपनी भक्ति को डिसिप्लिन में लाना है, वो व्यक्ति कभी अपना समय नष्ट नहीं करेगा। समय नष्ट नहीं करेगा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं हमारे इस ग्रेस बाल गोपाल प्रभु जी, वो सुबह सुबह नगर संकीर्तन में निकल जाते हैं कार में, और कार में निकलते जाते बीच में ये सुनते भी है भागवत, और समय नष्ट नहीं करते, सीधा नगर संकीर्तन चालू कर देते। वो समय नष्ट नहीं करते, तुरंत एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो हमें ये एग्जाम्पल लेना चाहिए कि अच्छे भक्तों से, कि कैसे हमारा समय का सही इस्तेमाल किया जाए। अभी मैं ये सब आपको कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी हम जाने अनजाने में भी समय नष्ट करते रहते हैं। इसीलिए हमें ग्रह मैदी कहा गया है। कलयुग में ये सब जानते हुए भी, एक तो है कि जो समय नष्ट करता है वो अनभिज्ञ है, वो अंधा है, जानता नहीं है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम जानते हैं कि समय की क्या कीमत है। पूरी दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी 1 मिनट वापस नहीं ला सकते, वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम समय गंवाते हैं। तो जब भी अभी आज से याद रखें कि जब भी हम समय गंवाते हैं तो याद रखें कि हम ग्रह मैदी की ओर जा रहे हैं। हाँ, हम गृहस्थ बनना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का भक्त जो है वो गृहस्थ होता है, वो सही दिशा में इस्तेमाल करता है। कृष्ण भक्त चतुर होता है। चतुर का मतलब क्या है? कृष्ण भक्त चतुर होता है। चतुर का मतलब क्या है? चतुर का मतलब यह है कि वो अपना समय नष्ट नहीं करता, वो हर एक क्षण भगवान को पाने के लिए खरीद लेता है। जैसे भगवत धाम में शाश्वत जीवन है, तो वहां शाश्वत जीवन में सभी का एक ही कार्य है, क्या? भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखना और भगवान कृष्ण की सेवा करना, एक ही कार्य है। तो ये हमारा ट्रायल पीरियड है। तो ट्रायल पीरियड में भी भले समय बहता है, लेकिन हर क्षण अगर हम कृष्ण को
समर्पित कर देंगे हरि कथा में, श्रीमद् भागवत में, भक्तों के संग में या भगवान का नाम जप में अगर हम समर्पित कर देते तो हम यहाँ पे भी हम मुक्त कहलाएंगे। क्योंकि जो भगवान का नाम का जप करता है, जो भागवत का श्रवण करता है, जो भागवत का पढ़ता है, भागवत को समझने की कोशिश करता है, उसको सूर्य देव भी उनकी आयु नहीं ले सकता। सूर्य भगवान, सूर्य देवता भी उनकी आयु नहीं ले सकता। इतनी ही शक्ति है भगवान के नाम स्मरण में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषयों में चर्चा करने में। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कैसे ग्रह मेदी से गृहस्थ बने, और अगर गृहस्थ है तो हम कैसे हमारा समय उच्च स्तर के कार्यों में करें, भौतिक विषयों के अंदर नहीं। भौतिक विषयों के अंदर चर्चा करने में कोई फायदा नहीं है। भौतिक विषय के अंदर चर्चा करने का मतलब क्या है कि नदी के अंदर हमारी बोट खड़ी है, बोट खड़ी है, हमने एंकर लगा दिया, लेकिन एंकर लगा दिया किसके साथ? वो जो पानी में तैर रही है वो लकड़ी के साथ एंकर लगाया, तैर रही है। वो लकड़ी अंदर जमीन के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, लकड़ी तैर रही है। तो जब पानी की बाढ़ आ जाती है तो लकड़ी के साथ बोट को भी ले जाती है। वो एंकर काम का नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त का जो एंकर है, वो एंकर एकाग्रता के ऊपर स्थिर है। वो कितनी भी बाढ़ आए वो कभी भी बह नहीं जाएगा, मतलब सांसारिक बातों में डूब नहीं जाएगा। उसको सतत भगवान का नाम संकीर्तन के लिए उसका उपयोग करना चाहेगा। हमारे अंदर ये विषय श्रीमद् भागवत के अंदर अमृत है। गंगा नदी के तट पर शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी के साथ परीक्षित महाराज की सभा में सब बैठे हैं। सभी साधुगण विचरण करते रहते हैं, लेकिन जैसी हरि कथा हुई वो आके चुपचाप बैठ जाते हैं। वो क्यों बैठ जाते हैं? नहीं तो साधु तो चलता भला, लेकिन हमने देखा है हरिद्वार, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में कि जब भी जो हरि कथा चलती है तो साधु लोग आके बैठ जाते हैं। कभी कभी साधु के रूप में कोई देवतागण भी आते हैं, लेकिन वो उनका विषय क्या है? भगवान का नाम चरित्र सुनना, भगवान की हरि चर्चा सुनना। वो भगवान के नाम के अलावा और कुछ सुनना नहीं चाहता। उसके साथ अगर कुछ सांसारिक बातें करो तो वो चल पड़ता है, वो रुकेगा नहीं। तो इसीलिए हमें गुरु महाराज भी बताते हैं अपने खुद के एग्जाम्पल से कि वो भी अपना समय सांसारिक विचारों में, सांसारिक द्विधाओं में नहीं, बल्कि हम उनके शिष्यगण कैसे ऊपर उठे, कैसे हरि चर्चा में लगे, कैसे हमारी भक्ति को पोषण मिले, कैसे हम भगवत प्रेम को जीत पाए, कैसे हम गुरु की सेवा कर पाए। ये सभी दिशाओं में गुरु महाराज हमें उपदेश देते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति समय के साथ मिलता है, वो 1 घंटे के क्लास में नहीं। 1 घंटे के क्लास में तो एक क्विक इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति सततम कीर्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, सतत भगवान का कीर्तन, सतत भगवान का नाम जप। क्योंकि आहार निंद्रा भय मैथुनम च, ये तो 84 लाख योनि में मिलने वाला है, अपने आप मिलेगा। हम कहीं भी चले जाए, चाहे कोई भी जीव सृष्टि में चले जाए, और हमें वहां आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सब मिलने वाला है। तो उसके लिए अगर हम समय गंवाते हैं तो वो पशु जीवन के बराबर है। हमारा जीवन का लक्ष्य साधु गुरु और शास्त्र के प्रति होना चाहिए। साधु गुरु और शास्त्र के प्रति हमें जागना होगा। अगर शुरुआत में मन ना कहे, बहुत अच्छा लगे हमें लोगों की बात सुनना, रास्ते में हम देखते हैं कि कभी झगड़ा हो गया तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं दोनों पार्टी में सुनने के लिए। उनको ऐसे झगड़ा, ऐसे सांसारिक निम्न स्तर के विषय सुनना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के भक्त वहां खड़े नहीं रहते, वो तुरंत वहां से अपने आप को अलग कर लेते हैं। उतना ही नहीं, अगर
आगे ये भी बताया भागवत के अंदर कि अगर कोई हमें हरि चर्चा के अलावा कुछ नहीं करना है, लेकिन सामने वाला अगर कोई ग्राम्य चर्चा करता है, सामने वाला कोई सांसारिक चर्चा करते है, राजनीतिक चर्चा करता है, तो भक्त अपने आप को उससे अलग कर देता है। भागवत में तो वहां तक बताया कि उसको जाके सीधा गंगा में जम मार के अपने आप को स्नान करके शुद्ध कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये समय को गंवा दिया, वो समय अपने उसको अपवित्र कर दिया। इतना सेंसिटिव है आध्यात्मिक विषय के साथ हमारा लगाव रखना, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो हमें समझना है कि कभी कभी हमारा 1 साल 2 साल 3 साल 50 साल 80 साल 100 साल बीत जाते हैं, लेकिन समय चला गया, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आ गई, लेकिन हम समय का अपव्यय करते ही जाते हैं, समय का सदुपयोग करना नहीं सीखते। और श्रीमद् भागवत हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है। समय का सदुपयोग करने से क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और आध्यात्मिक उन्नति हमें भगवत धाम लेकर जाएगी, और आध्यात्मिक उन्नति ही जीवन का लक्ष्य है। किसी का कोई प्रश्न है? बाकी तो विषय बहुत क्रिस्टल क्लियर है। ये आज का जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा चर्चा करने से बजाय अपने जीवन में सतर्क रहने के लिए, हर क्षण सतर्क रहने के लिए है। हम कैसे आज का श्लोक को जीवन में डालें, सतर्क। इसके लिए हमें हमारे मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। हमें अपने आप को सांसारिक विषयों से अलग करना पड़ेगा। क्लास की कोई भी स्वीकृति है, मैं मेरे गुरुमा जी सूरी ने जय पिता का स्वामी आचार्य बाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि है, मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।